हाय दोस्तों, आपका स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज आप पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल आपका दे रखा है। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर रखा है। क्वेश्चन आपका पहला है, ये बहुपद आपका दिया हुआ द्विघात बहुपद, इसका आपको फैक्टर करना है। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए हम फैक्टर कर रहे हैं, देखेंगे कैसे करना है। देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 का चर राशि में गुणा करना है। ठीक है, तो जब हम 1 का यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है। ठीक है, 1 का -8 में अगर आप गुना करते हैं तो 8 का 1 में गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अंकों का गुणा करने से पहले आपको चिन्हों का गुणा करना है। तो प्लस, इसके आगे कोई सिंबल नहीं, तो प्लस, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस। जब हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर राशि में गुणा करते हैं तो -8 आता है। ठीक है, जब ये माइनस में होता है, अब इसके ऐसे दो भाग करना है कि गुणा करो तो यक्स का गुणांक -2 है, 2 आवे, और गुणा करो तो -8 आवे। तो ये चीज़ कैसे होगा, चलो हम देख रहे हैं कैसे चेक करना है। तो सिंपली ऐसे 4 दूना 8 हम कर ले जाएंगे, लेकिन चलो हम करके देख रहे हैं। अगर 1 का हम 8 में गुणा करते हैं तो 8 के हम 8 गुणा करने पे 8 तो आ जा रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने में क्या 2 आएगा नहीं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। फिर अगर हम 2 चौक के 8, ठीक है 8 हो गया, 4 में से 2 घटा दिए तो 2 भी आ जाएगा। ठीक, यानी कि ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। तो अब देखेंगे जब ये माइनस में होगा ना, आप हमेशा ध्यान रखना कि जब ये माइनस में प्राप्त होता है तो केवल बड़े खंड का चिन्ह वही होगा जो चिन्ह एक्स के गुणांक का है। ठीक है, ये चिन्ह माइनस में है ना, तो जाहिर ये एकदम दिमाग में बिठाए रखना कि बड़ा वाला जो होगा संख्या उसका चिन्ह वही होगा जो चिन्ह एक्स के गुणांक का होगा। चलो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8 लिखा जाएगी 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इन दोनों का दो का हम जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसमें से देखेंगे छोटी संख्या कौन सा, वो चीज़ कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर यक्स है, यहाँ पे 4 क्या इधर 4 है या 2 है, नहीं है, तो यक्स कॉमन हो जाएगा। कॉमन वो लेते हैं जिससे कॉमन लो और वो दोनों कट जावे। ठीक है, डिवाइड हो जाए तो यक्स का एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो आपका यक्स, यहाँ पे प्लस है, प्लस का माइनस में भाग देंगे तो माइनस, और एक्स का एक्स में भाग देंगे कट जाएगा 4, प्लस 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 भी, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब आप कहो कि यक्स क्यों नहीं कॉमन है, क्योंकि यक्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 से 2 कट गया, आपका क्या बचा यक्स, प्लस का माइनस में तो माइनस, 2 का 8 में 4 बचेगा। ठीक है, अब देखेंगे कि x-4 इधर, x-4 एक कोष्ठक में कर लेंगे और x + 2 यहाँ पर। इतना शायद आप जानते हो, ठीक है, क्योंकि आप 6 से इधर पढ़ते ही आए हैं। लेकिन इधर यहाँ पे शून्य ज्ञात करने के लिए कहेंगे, कहा है प्रश्न में, तो देखेंगे यदि x-4 = 0 तो x = 4। ठीक है, और यहाँ पर आपका x + 2 = 0 तो x = -2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 शून्य का आपके प्राप्त हो गए। अब इसका जांच करने के लिए भी कहा है, तो जांच देखेंगे कैसे हम करते हैं यहाँ पर कि जो मान आपने निकाला है वो सत्य है कि असत्य है। ठीक है, जांच करना है। तो जांच क्या करेंगे, जांच करने के लिए पहले जो शून्य का आपका प्राप्त हुआ है 4 और 2, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल सूत्र होता है आपका। तो बस पहले नंबर वही देख लीजिए कि सूत्र क्या हो रहा है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है सूत्र -b/a। अब b क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा मैं सांकेतिक भाषा में लिख दिया हूँ प्रतीक के रूप में। b क्या होता है कि यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक b कहलाता है। ये क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप लिख सकते हो कि -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का ये सूत्र होता है। b क्या होता है भाई, और यहाँ पर शून्यकों का योग, शून्य के यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ है, 4, योगफल है ना, तो योग में जोड़ होता है +2।
ठीक है, तो माइनस मैंने लिख दिया। b का मान क्या है, x का गुणांक p होता है, तो यहाँ पे माइनस में 2 है ना, तो माइनस पहले लिख दिए और फिर माइनस ब्रैकेट में। a का मान कुछ नहीं है तो 1। अब 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा और इधर भी माइनस माइनस प्लस 2, दोनों साइड बराबर है ना, यानी कि जो मान आपने निकाला, जो शून्य यहाँ पे आपने निकाला वो आपका सत्य है। शून्यकों के गुणनफल से भी चलो चेक कर ले रहा हूँ। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, मान ली कि चलो ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होता है, पहला नंबर सूत्र देख लीजिए, c/a होता है। c क्या होता है, अचर पद, ठीक है, अचर पद यहाँ पर 8, और ये क्या होता है आपको पहले भी मैंने बताया कि x² का गुणांक जो होता है वो आपका अचर पद होता है। तो शून्यकों का गुणन, शून्य का आपका क्या क्या दे रखा है, 4, फिर -2, c यानी कि आपका -8, ये 1 दे रखा, 4 का 8 में गुणा -8, और ये भी बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपका प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आप दूसरा सवाल भी देख लीजिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका यहाँ पर। दूसरा सवाल आप लगाओगे 4s² - 4s + 1, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी। ये तीसरा सवाल मैं देख रहा हूँ कि कैसे क्या है। तीसरा सवाल है 6x² - 3 - 7x। तो क्या करेंगे, इसे पहले एक क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, 6x² - 7x - 3, ये क्वेश्चन नहीं है, अब आपका ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। इसका फिर उसी तरह से फैक्टर 6 का क्या करेंगे, 3 में गुणा, x² के गुणांक से अचर पद में गुणा किया जाता है, तो जब 6 का 3 में आप गुणा करोगे तो आपका 6×3 = 18 -18 प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब -18 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करो तो -18 रहे, जोड़ो घटाओ तो -7। अब चेक करने का तरीका एक का मैंने बताया था, 18 में अगर गुणा किया, 18 × 1 = 18, लेकिन 18 में से घटाएंगे क्या 7 आएगा, नहीं, तो गलत है। 2 से देखो, 2 × 9, तो 2 × 9 = 18, 9 में से 2 घटा दिए, 7 आ जाएगा ना, ये आपका मिल रहा है। एक चीज़ मैंने बताया था कि जब ये गुणा करो अगर माइनस में चिन्ह आ जाता है तो केवल बड़े का चिन्ह वही होगा जो चिन्ह इसका है, सॉरी इसका है, ठीक है, यानी कि x के गुणांक का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6x², यहाँ पर आपका हो जाएगा -9x + 2x - 3 लिखा है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, नहीं कि 18 है 18 चलो लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 का जोड़ा इधर का, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ समझाने के लिए, आप लोग मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा, ठीक है, इसलिए 3 कॉमन, और x से x² भी कटेगा, x भी कटेगा, तो इसलिए यहाँ पर x भी कॉमन। तो यहाँ पर 3 दूना 6, x - 3 × 9, और x पूरा कट जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर सवाल फंसता कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 2 यहाँ पर नहीं, यहाँ पे x नहीं, यहाँ 3 तो यहाँ 3 नहीं, यानी कि कोई संख्या कट नहीं रहा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कॉमन हो चाहे ना कॉमन ले सकते हैं, शर्त ये है कि जो चीज़ आप कॉमन लो उससे उसमें भाग दो, ठीक है। मैं +1 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। भाषा ध्यान रखना कि कॉमन हो चाहे ना कॉमन ले सकते हैं, शर्त ये है कि जो अंक आप कॉमन लो उससे उसमें भाग दो। एक कॉमन ले रखा है तो अंकों का गुणा का या भाग करने से पहले आपको चिन्हों का प्लस का प्लस में प्लस ही, और ये आपका 2x लिखा, 2x ऐसे प्लस का माइनस में माइनस हो जाएगा, और 3 लिखा 3, ठीक है। अब देखोगे आप कि 2x - 3 एक क्वेश्चन में, और फिर 3x + 1 एक क्वेश्चन में। इतना आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो शून्य ज्ञात कर रहा हूँ, यदि 2x - 3 = 0 तो x डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, माइनस में इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, x के साथ 2 गुणे में है तो इधर आ जाएगा आपका बटे में, ये थोड़ा एक लाइन डायरेक्ट। और यदि
3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू वाट क्या होगा आपका, प्लस में इधर आ जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, -1 x के साथ 3 गुणे में, तो इधर आ जाएगा बटे में, दूसरा शून्य का आपका प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी आंसर नहीं पूरा हो रहा, आंसर आपका आगे कहा है कि जो आपने शून्यक निकाला है उसका आपको जांच करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो चलो जांच कर रहे हैं भाई, जांच कैसे किया जाता है। जांच करने का मैंने आपको बताया है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। शून्यकों का मान लिया कि इसके दो मूल अल्फा और बीटा है। अल्फा इस तरह से आप बनाओ या सुविधा अनुसार ऐसे भी अल्फा बनता है, तो आप जो अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पर मैं भाषा हिंदी में अब नहीं लिख रहा हूँ। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, एक मूल अल्फा मान लो, दूसरा मूल बीटा है, तो एक मूल यानी कि दोनों को जोड़ना है आपको, 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, -b/a। b क्या होता है, यक्स का गुणांक। यहाँ पर देखना, ये वाला भूल जाओ, पहला वाला यक्स का गुणांक -7 है ना, माइनस यहाँ पर भी चलो मैं लिख दे रहा हूँ पहले, -7 बटे ए क्या होता है, ए x² का गुणांक 6। ठीक है, अब क्या करेंगे कि पहला नंबर ब्रैकेट जो है उसे तोड़ देंगे, प्लस का माइनस में गुणा -1/3, ये भी ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए तिर्यक गुणा कर ले रहा हूँ, 3 का 3 में गुणा, तो 3 त्रिका 9, 2 एकम 2 और 3 दूना 6, 7/6, और 9 में से 2 आप अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 7/6 बराबर 7/6, दोनों आपका बराबर साइड है ना, यानी कि जो आपने शून्य ज्ञात किया वो आपका सही है। शून्यकों के गुणनफल से अब शून्यकों के गुणनफल, यानी कि आप भाषा लिख लेना कि शून्यकों का गुणनफल बराबर, यहाँ पर शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a, मतलब कि -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, और आपका शून्यकों का गुणनफल का होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल शून्य का आपका जो आया उसका गुणा कर दो, बहुत सिंपल है, समझ जाओ। बीटा का मान आपका है -1/3। सी क्या है भाई, अचर पद, यहाँ पर देखेंगे अचर पद क्या है, -3। ठीक है, सी आपका अचर पद -3 है। ए का मान आपका वहाँ पर 6 था, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो कि गुणे में क्या होता है, हमेशा ध्यान है कि गुणे में ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे गुणा होता है। ठीक है, अगर तिरछा कट रहा है तो आप काट भी सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 3 का 3 से कट जाएगा, क्या बचा आपका -1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि -1/2, ये भी बराबर आ गया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सवाल, देख लीजिए ध्यान से, अगर समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोबारा कमेंट करिएगा अगर कहीं पर दिक्कत हो, और ना भी दिक्कत है तो भी लाइक कमेंट और शेयर करिए, क्योंकि आपसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसी चीज़ की उम्मीद है। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे देख रहे हैं। चौथा सवाल आपका क्या कह रहा है। चौथा सवाल, टाइम की हो रहा, कोशिश है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस पर भी गौर करना है। 4u² + 8u। ठीक है, यहाँ पर करना है कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कॉमन पहले से है, तो कॉमन आप ले लो, ये आपका यहाँ पर u बच जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, डायरेक्टली ये तो बहुत आसान है, समझना खाली है। यदि 4u = 0, तो u, देखो यहाँ पर u के साथ 4 गुणे में ना बराबर किधर आ जाएगा, 0/4, तो 0/4 किसी भी संख्या से अगर आप 0 में भाग देते हो तो उसका मान 0 ही होगा।
ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और यदि u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। अब जांच शून्य ज्ञात हो गया ना, जांच देख लीजिए, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ आपका शून्यकों का योगफल। चलो अब की बार भाषा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या होता है आपका कि -b/a। शून्य क्या आया है 0, योग का ना तो प्लस लगाओगे, और फिर दूसरा मूल या दूसरा शून्य क्या है -2। b का मान यानी कि b क्या होता है कि यक्स का गुणांक। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने कहा था कि यक्स का गुणांक, यहाँ पर u है ना, तो u का गुणांक, तो u का गुणांक यहाँ पर क्या है 8 है। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हिंदी में भाषा, यानी इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा कि -u का गुणांक, कन्फ्यूजन ना रहे भाई, -u का गुणांक बटे u² का गुणांक, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो b क्या होगा u का गुणांक, तो माइनस था सूत्र में लिख दिए, b यानी आपका 8 और a आपका क्या हो जाता है 4। अब देखो 0 में कुछ नहीं, प्लस माइनस और 4 का 2 में भाग देंगे तो 4 2 8, दोनों बराबर है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, देखिए गड़बड़ तो नहीं हो रहा, नहीं सही है। अब आपको शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल यानी कि 0 गुणे -2, c यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर केवल u का मान दिया हुआ है, स्क्वायर का मान दिया हुआ है, ठीक है। अचर पद यहाँ पर नहीं दिया, तो c का मान 0 और a का मान आपका हो जा रहा है, a का मान क्या होता है u² का ही तो गुणांक होता है, तो यहाँ पर आपका 4। 0 का किसी भी संख्या में अगर आप गुणा कर रहे हो तो उसका मान 0 ही रहेगा, और किसी भी संख्या से अगर आप 0 में भाग दे रहे हो तो उसका मान 0 ही रहेगा, ठीक है। ये चौथा सवाल भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर समझ में थोड़ा सा भी आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आप सबों की बहुत ही महान कृपा होगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए, इसी वक्त पूरा हो जाए आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि t² - 15, ठीक है, t² - 15, इसको आपको लगाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले का 5 है। यहाँ पर अब कैसे क्या करेंगे भाई, इसका क्या करना है शून्य ज्ञात करना, तो ये भी ऑलरेडी फैक्टर इसका कर रखा है, ठीक है। तो डायरेक्टली अब देखें यहाँ पर कि यदि t² - 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो t² माइनस में है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब t² है, इधर आ जाएगा तो प्लस माइनस √15, ठीक है। अब यानी कि t का मतलब अर्थात t का मान आपका क्या हो जा रहा है, चलो अर्थात छोड़ो, t का मान आपका प्लस में √ आया है, कॉमा t का मान आपका माइनस में भी √15 आया है, ठीक है। 2 शून्य प्राप्त हो गए। जांच करना है तो चलो जांच कर ले रहे हैं भाई। जांच कैसे किया जाता है आपको पता होगा। जांच करने के लिए क्या करते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल, पहले योगफल, यानी कि आप क्या करो, चाहे अल्फा इस तरह से या दूसरी तरह, पहले सवाल में मैंने बता रखा है बनाने के लिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका कि यक्स का गुणांक जो भी यहाँ पर दे रखा हो चर, यानी 5वें सवाल में किस रूप में है टी का मान। तो हाँ दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि -t का गुणांक अपॉन t² का गुणांक, ऐसा भाषा यहाँ पर लिखोगे अगर आप लिखना चाहोगे तो,
ठीक है। तो टी का गुणांक यानी कि आपका क्या होता है, या मैं सूत्र सांकेतिक भाषा में लिख दे रहा हूँ, माइनस b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान 1 का मान है प्लस में 15, 1 का मान है √-15। ठीक है, थोड़ा सा भाई यहाँ पर देख लीजिएगा, 15 ही है, कुछ और मत समझ लेना। b, अब देखेंगे कि b कौन सा मान है, सॉरी अब कॉपी इधर पट रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपको t² का मान दिख रहा है, अचर राशि दिख रहा है, यानी कि t का मान ही b होता है, t का जो गुणांक होता है वही b होता है। तो t का गुणांक यहाँ पर है ही नहीं, t² का गुणांक है और अचर पद यानी c का है। ठीक है, तो t का मान अगर कुछ भी नहीं है, यानी कि b का मान कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। और a का मान t² है केवल ना यहाँ पर सवाल में, यहाँ पर, तो वो आपका 1 है। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो √15 में से √15 घटा देना तो 0 आएगा। इधर भी 1 का 0 में दे 0, माइनस लगा तो -0 में लगता ही नहीं है, माइनस प्लस कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब ये मूलों का योगफल था, मूलों का गुणनफल। देखो इस तरह से, इस तरह आपको जो आसान थोड़ा पड़े, यहाँ पर क्या होता है c/a। ठीक है, c/a यानी कि पहले इसको लिख ले रहा हूँ √15, सॉरी यहाँ पे गुणा रहेगा और इंटू माइनस। देखो गुणे का भी माइनस का इसलिए माइनस आ रहा तो मैं कोष्ठक लगा दे रहा हूँ ताकि चिन्ह में कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सा है। c/a, c अचर पद है, अचर पद का मान यहाँ पर कितना दे रखा भाई, -15 दे रखा है, तो आप -15 लिखोगे, a का मान कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके आगे देखो मैंने बताया कि अंकों का गुणा करने से पहले आप चिन्हों का गुणा कर लिया करिए। ठीक है, तो यहाँ प्लस में या माइनस में तो प्लस माइनस माइनस, √15 का √15 में गुणा करोगे तो ये 15 ही रहेगा, और 1 का 15 तो यानी -15, ये आपका पूरा हुआ। अब एक सवाल बच रहा है, ये सिंपली मेथड जैसे है, पहला सवाल जैसे दूसरा सवाल जैसे तीसरा सवाल वैसे छठा सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लगा ले जाओगे, अगर नहीं लगा पा रहे हो तो कमेंट करना। अगर लगा ले जा रहे हो, मैंने 2 सवाल छोड़ रखा है, एक छठा नंबर, ठीक है, और एक आपके लिए सवाल छोटा है दूसरा नंबर, ये 2 सवाल मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आप लगा ले जा रहे हैं तो कमेंट करना यस और नो में, और अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो भी कमेंट कर देना कि नहीं सॉल्व हुआ, तो मैं कोशिश करूँगा इसके लिए अलग से बना दूँगा एक वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर अगले दिन के लिए। और आप सबों से दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर ये चीज़ चैप्टर या सवाल कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट, और अपने दोस्तों को खास कर शेयर कर दीजिए कि स्टडी पॉइंट में आपका क्लास 10th का चैप्टर पढ़ाया जा रहा पॉलिनोमियल। ठीक है, धन्यवाद।